अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, दिस इज माय फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रिप। यस, मूविंग टुवर्ड्स मलेशिया एंड थाईलैंड व्हाई कनेक्टिंग दुबई। तो गाइस, कीप कनेक्टेड विद मी। तो हमने प्लान कुछ ऐसा किया कि हमने सबसे पहले अपनी फ्लाइट की कराची से दुबई, देन दुबई से पेनांग मलेशिया। तो गाइस, 27 नवंबर को हमने अपने इंटरनेशनल ट्रिप का बाकायदा आगाज किया और हम सुपर एक्साइटेड थे, जैसा कि हर एक शख्स होता है। फाइनली प्लेन में एंट्री हुई और उसके बाद अपनी सीट ढूंढना शुरू कर दी। फाइनली अपनी सीट पे बैठे और आपको पता है जब हम पहुंचेंगे तो विंडो सीट तो बनती है बॉस। साउंड्स गुड, नॉट बैड। लेग स्पेस भी अच्छा है और ये कुछ एहतियाती तदाबीर फ्लाई दुबई की जानिब से। इंडीड, पाकिस्तानी सरजमीन को छोड़कर किसी दूसरे ममालिक में जाके कदम रखने का एक जो वाइब होता है उसका एक अलग ही मजा होता है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट फीलिंग। और टाइम पास करने के लिए फ्लाई दुबई ने हमें दिया ऑप्शन मूवीज का। एज यू नो दैट कुड बी द मूवी। आप देखते हैं एलईडी स्क्रीन पे आपको बाकायदा ये जो नज़र आ रहा है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका डिस्टेंस कराची से निकलने के बाद इतना कवर हो गया है और इतना बाकी है। तो भाई हम कराची से दुबई की जानिब बढ़ते हुए तो हमें एक बेहतरीन सा शवारमा टाइप और इसके साथ कॉफ़ी और इसके साथ सबसे यूनिक चीज़ जो मुझे लगी वो है पानी। तो ये है वो पराठा रोल जो फ्लाई दुबई की जानिब से प्रोवाइड किया गया है। एंजॉय योर मील। गुजरते हुए वक्त के साथ साथ हम आहिस्ता आहिस्ता दुबई की जानिब बढ़ रहे थे और इतना करीब हो गए थे कि बस समझो दुबई में पहुंच ही गए थे। ऑनेस्टली दुबई वॉज नॉट एन अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर मी, बट फिर भी दुबई में कदम रखने का जो एक स्वैग था, एक ख्वाब था, एक शौक था, वो जब पूरा हो रहा था तो उसका एक अलग ही वाइब महसूस किया जा सकता था। एंड फाइनली आई एम एट दुबई। तो दुबई पहुंचने के बाद हम पहुंचे इस खूबसूरत सी गाड़ी में। यहाँ से ये हमें ले जाके हमारे टर्मिनल तक पहुंचाएगी। नो डाउट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। सफर करें तो सफर करते चले जाएं। कनेक्टिंग फ्लाइट इज देयर, वी आर गोइंग। तो सर, दुबई एयरपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो आप काफी दफा आ चुके हैं, आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। अच्छा है, बड़ा है और बहुत ज्यादा मसरूफ है। मसरूफ तरीन कराची मसरूफ तरीन तो नहीं है, एथरो है, वैसे तो मसरूफ तरीन कहा जाता है दुनिया में। सही। दुबई एयरपोर्ट भी बहुत मसरूफ रहता है। जो बात है, सारी मल्टी नेशनल कंपनियों के हेड ऑफिस यहाँ पर। एग्जैक्टली। हालांकि यहाँ पे अभी इस वक्त कोई रात के 1 से 1:30 बज रहा है, लेकिन उसके बावजूद चहल पहल है। बिल्कुल बजा फरमाया, बजा दिया आपने। दुबई एयरपोर्ट जब पहुंच गया तो बस पे बस बदलते जाओ। ऑल कनेक्शन स्ट्रेट एंड राइट। सो तो अभी हम लोग दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं एंड नज़ारे आपके सामने हैं। तो भाई इस वक्त हम मैकडोनल्ड पे थे। मैकडोनल्ड पे हमने ऑर्डर किया बर्गर और इसके साथ कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि प्यास बहुत लगी थी। और जब हम लोगों ने ऑर्डर किया तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ कैश में पेमेंट कर सकते हैं। हमारे पास डॉलर्स थे, हमने कहा कि डॉलर आप लें। तो उन्होंने कहा हम डॉलर आपसे लेंगे लेकिन आपको दरहम वापस करेंगे। तो उन्होंने मुझे दरहम वापस किया। तो उस चीज़ का आपने हमेशा से ख्याल रखना कि कभी भी आप यहाँ आते हैं दुबई एयरपोर्ट पे तो आपके पास दरहम होने चाहिए या मनी एक्सचेंज से अपने जो है वो मनी आप एक्सचेंज करा लें, लाइक पैसे, और फिर आपको बाकायदा जो है वो डॉलर्स में या कैश में यानी दरहम में पेमेंट करनी होगी। तो मैं ये कह रहा था कि इंसान को इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहिए और लाइक ये एक अलग ही आपको
जो है वो लर्निंग मिलती है या सीखने को मिलता है कि दुनिया में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं और कल्चर क्या है, लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, या दुनिया कितनी फास्ट हो गई है या डेवलपमेंट कहाँ पहुँच गई है। ये सब चीज़ों के लिए आपका घूमना बहुत ज़रूरी है और इंटरनेशनल ट्रैवल भी करना चाहिए। रिमेंबर वन थिंग, आपका पहला इंटरनेशनल ट्रैवल जो होगा वो उसका जो एक वाइब होगा ना, जो एक्साइटमेंट का एक एक्सट्रीम लेवल आपके अंदर भड़क रहा हो, उसका वो पैसों से ख़रीदा नहीं जा सकता, ये सिर्फ फील किया जा सकता है। आई एम फीलिंग दैट द सेम थिंग, आई एम फीलिंग द सेम थिंग। करें ट्रैवल, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलेगी। तो भाई मैं लेट हो गया, देख सकते हैं आप, पेनांग मलेशिया की तरफ जाने के लिए मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है। फाइनली गाइस हमारा टाइम हुआ जाता है कि हम पेनांग मलेशिया की तरफ निकलें बाय दुबई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आपको ट्रैवल करवाते हैं। कीप कनेक्टेड विद अस, दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।